नमस्कार दोस्तों। बुंदेलखंड के लोक पर्व कजलिया या भुजरिया भी जिसको कहते हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के अगले दिन ही यह पर्व मनाया जाता है, जो कि बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य आदि इलाकों में ज़्यादा प्रचलित है। तो बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने इसका नाम नहीं सुना हो, परंतु हमारे यहाँ के क्षेत्र में ये मनाया जाता है। और ये एक बहुत अच्छा जो है लोक पर्व है, जो कि हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों की एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक सोच पर बना हुआ है, जिसके आधार पर क्या होता है कि नाग पंचमी के दिन गेहूं के दानों को बोया जाता है और फिर जो है रक्षाबंधन तक उससे रोपे निकल आते हैं, जो कि भुजलिया या कजलिया कहलाते हैं। और ये जितने स्वस्थ, हरे भरे और अच्छे होते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि ये गेहूं के दाने रोपने के लिए अच्छे हैं खरीफ की फसल के लिए। तो इस तरीके से जो है बीजों की गुणवत्ता का पता हमारे पूर्वज लगाते रहते थे और इस तरीके से फिर देखते थे कि जिन घरों में सबसे अच्छे कजलिया या रोपे होते थे उनको ही फिर सभी लोग इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, हमारे पूर्वज जो विज्ञान नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से कुछ भी जो भी उनको समझ में आया तो कुछ विधि विधान बनाए, कुछ परंपराएं बनाए, कुछ तीज त्यौहार बनाए। और हर चीज़ में आप देखेंगे प्रकृति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। चूँकि हमारा देश ही कृषि प्रधान है, तो कृषक लोग किस तरीके से पता लगाएं कि जो बीज वो रोपने वाले हैं वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने ये विधान खोजा था, जो आज भी प्रचलित है और इसे लोकोत्सव से जोड़ दिया गया। तो इस दिन लोग एक दूसरे को कजलियाँ देते, एक दूसरे के घर जाते हैं और ये जो है एक मन मुटाव, गिले शिकवे मिटाने वाला भी त्यौहार है। इस दिन लोग आपसी जो भी गिले शिकवे होते हैं उनको दूर करके एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा जिनके घरों में भी कहीं पर शोक होता है, गमी होती है, तो लोग उनके घरों में बैठने जाते हैं, मिलने जाते हैं। तो इस तरीके से एक समाज में आपसी रिश्ता मजबूत बनता है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने सामाजिक बंधनों को आपस में जोड़ने के लिए, सभी लोगों को एक दूसरे से जो है बांध कर रखने के लिए ऐसी ऐसी परंपरा, ऐसी ऐसी जो है रीति रिवाज बनाए हैं कि जिनको जब हम सोचते हैं तो हमें उनकी दूरदर्शिता पर गर्व होता है कि उन्होंने कितने दूर तक सोचा कि किस तरीके से लोग आपस में जुड़े रहें। क्योंकि सामाजिक परिवेश और नियम जो होते हैं वो आपस में एक समाज को जोड़कर रखते हैं। और इस तरीके के जो तीज त्यौहार आते हैं तो वो उन लोगों को आपस में और करीब लेके आते हैं। तो आज जो है हमारे यहाँ सब जगह कजलियों का पर्व मनाया जाता है और हमारे यहाँ इसका जो है लोकल हॉलीडे भी होता है। तो राखी के दूसरे दिन भी सभी लोग इस बहाने से एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक दूसरे को कजलियाँ दे देते हैं। और कजलियाँ देते हुए जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लोग कहते हैं, एक लई एक दई एक कान में खोस लई। क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे लोग अपने बड़े लोगों को हाथों में कजलियाँ देते हैं, तो वो उनकी कजलियाँ लेके उन्हें आशीर्वाद और साथ में जो है कुछ वो आशीर्वाद स्वरूप राशि भी देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत जो है खुशी होती है कि उनको कुछ भेंट भी इस तरीके से मिल जाया करती है। तो हर त्यौहार के पीछे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी होती है, जिनको यदि हम समझ लें तो हम कभी भी ना तो इनका मजाक उड़ाएंगे, ना इनके खिलाफ खड़े होंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे कोई भी त्यौहार हो, तीज हो, पर्व हो, तो लोग उसके खिलाफ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनकी वैज्ञानिकता और इनके पीछे छुपे हुए मर्म, धर्म, हर चीज़ को समझेंगे तो हम कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और हम सोचेंगे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा दूरदर्शी, बहुत ज़्यादा जो है वैज्ञानिक थे, जो विज्ञान को ना समझते हुए भी प्रकृति से जुड़े हुए थे। तो प्रकृति की प्रयोगशाला में उन्होंने जो कुछ भी देखा, समझा, उसको ही हमें जो है सौंप कर गए। तब हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इसे अपनी आगे की पीढ़ी तक लेकर जाएं। तो सभी को इस कजलियाँ या भुजरिया भी जिसको कहते हैं उस लोकोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।